हाँ भाई कार लवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यार, इस गाड़ी को मुकम्मल देखने के बाद आपको हकीकत में इस गाड़ी से प्यार हो जाएगा। इतनी खूबसूरत गाड़ी है। नॉर्मली जापानीज़ गाड़ियाँ मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा दिखाई हैं, बेशुमार गाड़ियों के रिव्यूज़ मैं अभी तक कर चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा पसंद मुझे पर्सनली कोई उन गाड़ियों में से आई है गाड़ी, तो वो ये गाड़ी होगी, या जो पसंद आई हुई गाड़ियाँ हैं उनमें से ये एक गाड़ी होगी। क्योंकि ना सिर्फ इस गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियों वाली है, बल्कि ये गाड़ी है भी बड़ा ही स्पेशल किस्म का एडिशन। और ये गाड़ी है 2019 मॉडल टोयोटा करोला एक्सियो हाइब्रिड WXB। वैसे तो एक्सियो गाड़ी बड़ा ही स्पेशल वेरिएंट होता है टोयोटा करोला में, जिसमें आपको उसकी लुक्स शेप से पता ही चल जाता है, और ये गाड़ी दिखने में आम करोला से डिफरेंट होती है और बेहद खूबसूरत तरीन होती है। लेकिन इसका जो WXB एडिशन होता है, ये आप कह लें कि टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम होती है करोला के अंदर, जिसमें आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर के साथ साथ लेदर सीट्स मिलती हैं और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं जो कि नॉर्मल करोला से डिफरेंट होते हैं। जैसा कि अगर आप इसकी हेडलाइट्स ही देख लीजिए तो इस गाड़ी के अंदर आपको कंप्लीट LED प्रोजेक्शन वाली लाइट्स मिलती हैं, जिसमें आपको DRLs का ऑप्शन भी दिया जाता है। अब ये मॉडल 2019 का है, तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की मालूमात हासिल करना चाहें, तो ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर्स पर रावलपिंडी सदर में। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए गए हैं जिन पर आप कॉल करके इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल कर भी सकते हैं। और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 90 लाख रुपए है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार इतनी महंगी गाड़ी जापानीज़ करोला कौन ख़रीदेगा। तो अगर इस वक्त आप पाकिस्तानी मार्केट में 1.8 ग्रैंडी देखें तो तकरीबन 80 लाख रुपए की वो गाड़ी भी आपको मिलती है। अब इस गाड़ी में आप 10 लाख रुपया जो ऊपर पे करते हैं, उसमें आपको करोला ग्रैंडी से बेशुमार चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, जिनका अभी वीडियो में मैं जिक्र करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको शहर के अंदर आराम से 18 से 20 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, और लॉन्ग पर भी ये गाड़ी आपको नॉर्मल गाड़ी से बेहतर परफॉर्मेंस देगी। और फ्यूल के मामले में ये गाड़ी आपकी ठीक ठाक बचत कराएगी, क्योंकि 18 से 20 की एवरेज इस वक्त जो गाड़ी देती है वो 660 सीसी गाड़ी होती है, बिल्कुल टाइनी सी व्हीकल होती है। तो ये गाड़ी एक बड़े बॉडी साइज़ के साथ साथ आपको कंफर्ट लग्जरी भी ऑफर करती है, और उसके साथ साथ पेट्रोल के मामले में भी ये गाड़ी आपके अच्छे खासे पैसे बचाती है। अब आप एक चीज़ और भी कह रहे होंगे कि यार हम इस गाड़ी पर 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगाएं, क्योंकि हम सिंपल पेट्रोल वेरिएंट वाली कोई गाड़ी लेकर उसको वो बाकी 10-20 लाख रुपया हम फ्यूल की मद में उस पर यूज़ कर सकते हैं और 2-3 साल तक उसको चला सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस केस में अगर आप ये 90 लाख रुपए की लेते हैं और आप इसको 2 साल चलाते हैं, फ्यूल के पैसे भी आपके बचते हैं, और उसके बाद जब आप इसको सेल करते हैं तो ऑब्वियसली जो पैसे आपने एक्स्ट्रा इसके ऊपर खर्चे थे सेल करते वक्त, वो पेमेंट भी आपको साथ वापस मिलेगी, जबकि फ्यूल का खर्चा दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर लंबे अरसे तक देखें तो ये गाड़ियाँ एक बेहतरीन सोल्यूशन है फ्यूल बचाने के लिए। बहरहाल खूबियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा खूबियाँ डिज़र्व भी करती है, क्योंकि इस वीडियो में आगे चलकर जो खूबियाँ मैं आपको इसकी बताऊंगा उनको देखने के बाद आप बिल्कुल भी इस गाड़ी को स्किप नहीं या मिस नहीं करना चाहेंगे। ये एक इस तरह का वेरिएंट है करोला का। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो आप इस गाड़ी की ज़रा हेडलाइट्स चेक कर लें। अब इस गाड़ी में आपको नॉर्मल करोला से डिफरेंट लाइट्स इस तरह से मिलती हैं कि ये ऑटोमेटिक तो हैं, साथ ही इसमें आपको ऑटो लेवलिंग का फीचर भी मिलता है, जिसको हम ऑटो हाई बीम असिस्ट कहते हैं। अब ये फीचर करता ये है कि जब गाड़ी सामने से ट्रैफिक को डिटेक्ट करेगी और साथ ही आप गाड़ी को हाई बीम पर शिफ्ट करके चला रहे होंगे, तो जैसे ही ये ट्रैफिक डिटेक्ट करेगी ये ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इसकी लाइट्स लो बीम पर शिफ्ट हो जाएंगी, और जैसे ही ट्रैफिक गुजर जाएगी ये वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। और आप ज़रा इस गाड़ी की फ्रंट से लुक्स चेक करें, जो कि बेहद अग्रेसिव, बेहद खूबसूरत किस्म की हैं, और ये DRLs तो बहुत ही खूबसूरत लुक्स इस गाड़ी को फ्रंट से ऑफर कर रहे हैं। फिर दूसरी अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और ये LEDs वाले होते हैं, तो आप जिस भी किस्म के सरफेस पर गाड़ी को चला रहे हों विजिबिलिटी का आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। खैर पार्किंग सेंसर्स तो जापानीज़ अक्सर गाड़ियों में आपको देखने को मिलते ही हैं, लेकिन जो इस गाड़ी को चीज़ दूसरी गाड़ियों से डिफरेंट बनाती है, लेट्स से पाकिस्तानी करोला से जो चीज़ इस गाड़ी को डिफरेंट बनाती है, वो हैं ये सेंसर्स जो कि आपको इसकी स्क्रीन में लगे हुए यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अब इनका काम ये है कि ये बेसिकली इस गाड़ी की ऑटो ब्रेकिंग का एक इस गाड़ी में फीचर आता है, जो कि पेडेस्ट्रियंस को देखकर, सामने से आने वाली ट्रैफिक को देखकर ऑटोमेटिकली ब्रेक करती है। इसको एंटी कोलिजन सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये फीचर भी दिया जाता है, जो कि पाकिस्तानी करोला में आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। तो इस सिस्टम की ही प्राइस की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख रुपए का अलग ये सिस्टम है। अगर आप
वैसे तो नॉर्मली लोग नहीं लगवाते, लेकिन अगर अलग से आप लगवाना चाहें तो तकरीबन इसकी इतनी प्राइस कॉस्ट करता है ये सिस्टम। फिर उसके साथ साथ ये है भी WXB एडिशन, जो कि टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम वाला वेरिएंट होता है। तो इंटीरियर जब मैं आपको इस गाड़ी का दिखाऊंगा तो आपको इंटीरियर देखकर मज़ा आएगा। इस गाड़ी का इंटीरियर इतना ज़्यादा खूबसूरत है। रिम्स की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 16 साइज़ के रिम्स है, जिसके ऊपर योकोहामा का टायर मिलेगा। और क्योंकि ये WXB एडिशन है तो यहाँ पर आपके पास साइड स्कर्ट्स भी प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। फिर इस गाड़ी के मिरर्स डोर माउंटेड हैं, जैसा कि मॉडर्न गाड़ियों में होते हैं। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल होते हैं और इनके ऊपर आपको इंडिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसके डोर लैच के अंदर मिलता है। तो की अगर आपके पास मौजूद है तो आपको किसी भी बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी डोर लैच के ऊपर जो सेंसर दिया गया है उसकी मदद से। एक और चीज़ बड़ी अच्छी है वो ये कि इस गाड़ी की जो विंडोज़ हैं इनमें आप देखें तो हल्का सा आपको ग्रीन टिंट नज़र आ रहा होगा, फ्रंट पर भी साइड्स पर भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इस गाड़ी में आपको टिंटेड विंडोज़ मिलती हैं, जो कि पाकिस्तानी वेरिएंट में आपको नहीं मिलती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो कानूनन आप इस गाड़ी को चला सकते हैं, मतलब आपको कोई भी फ़ाइन नहीं होगा। जबकि आप अगर वाइट शीशों वाली गाड़ी को अगर आप आफ्टर मार्केट उसके ऊपर टिंट पेपर्स लगवाते हैं तो उसके ऊपर आपका ठीक ठाक हेफ्टी किस्म का फ़ाइन भी हो सकता है। तो इस केस में आपका ये जो मिरर्स हैं ये आपको फैक्ट्री से ही टिंटेड कंडीशन में मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड पर आऊँ, यहाँ पर हमारे पास ये फ्यूलेड ओपनर आ जाता है। रियर साइड पर अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टोयोटा प्रीमियो की तरह रियर साइड पर आपको ये वाइपर देखने को मिलता है, जो कि रियर साइड पर ये विंडस्क्रीन की क्लीनिंग का काम करता है और ये एक बड़ी मज़ेदार फीचर है। फिर उसके अलावा रियर लाइट्स इसकी कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगी, जो कि एक्सियो की आइकॉनिक लुक के अंदर आपको मिलती हैं। फिर ये गाड़ी रियर साइड पर और फ्रंट साइड पर दोनों ही तरफ आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। यहाँ पर हमारे पास WXB का एडिशन आपको उसका बैज मिलता है, जिस एडिशन में ये गाड़ी है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। रियर साइड पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, लेकिन और असल मज़ा तो इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको चल कर आएगा, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद अमेजिंग किस्म का है। तो सबसे पहले आप इस गाड़ी के ज़रा डैशबोर्ड पर नज़र डाल दीजिए। ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा और बेहद खूबसूरत, बेहद नीट एंड क्लीन कंडीशन में इस गाड़ी का डैशबोर्ड है और ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको नज़र आएगा। यहाँ पर कोई भी स्क्रैच नहीं है, कोई भी वेयर एंड टेयर के निशानात आपको नहीं मिलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी अभी तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई भी। और वैसे ये बात सच भी है, क्योंकि 31,000 किलोमीटर्स इन गाड़ियों के लिए कोई भी माइलेज नहीं होते। ये गाड़ियाँ 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर्स बड़े ही आराम से निकाल जाती हैं, बिल्कुल किसी भी प्रॉब्लम के। तो ये सीट्स आप देख सकते हैं, ये भी WXB एडिशन के साथ आती हैं। लेदर सीट्स इसमें आपको मिलती हैं बकेट लुक के अंदर और इसके ऊपर आपको कंट्रास्ट स्टिचिंग भी देखने को मिलेगी, जो कि बेहद अमेजिंग किस्म की आपको नज़र आती है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी में आपको मल्टीमीडिया 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है और ये लेदर स्टिच्ड भी होता है। इसके ऊपर आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो ये क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं और इसके साथ साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स तो आपके पास मौजूद हैं ही। फिर अगर साइड पर आ जाएं तो पुश बटन की फीचर के साथ ये गाड़ी आती है और नीचे कुछ मजीद कंट्रोल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें आपको डीफ्रॉस्टर मिलता है सबसे पहले। अब क्योंकि ये जापानीज़ वेरिएंट है तो डीफ्रॉस्टर जाहिर है जापान में ठंडे इलाकों में इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर विंड स्क्रीन पर बर्फ़ वगैरह जम जाए तो डीफ्रॉस्टर से आप उसको बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं। लाइट्स के लिए ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। फिर लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसमें आपको दी जाती है और एंटी कोलिजन सिस्टम भी इसमें आपको मिलता है। तो ये दो फीचर्स भी इसमें आपको फैक्ट्री से ही इंस्टॉल्ड मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर ली जाए तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को नजर आएगा। और यहाँ पर फीचर्स की अगर बात करते चलें तो राइट साइड पर MI डिस्प्ले आपको मिलता है, जिसमें आपको गाड़ी की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है। जैसा कि अभी ये हाइब्रिड बैटरी के बारे में इन्फॉर्म कर रही है कि अभी गाड़ी स्टैटिक कंडीशन में है, तो ना ही बैटरी से एनर्जी ज़ाया हो रही है, ना ही इंजन स्टार्ट है इसका, तो हर एक चीज़ इसकी प्रॉपर स्टैटिक है। तो इसकी स्क्रीन के अंदर बेसिकली आपको ये एक एनर्जी मीटर मिलता है, जो कि शो करता है कि आप इस वक्त किस मोड में गाड़ी को चला रहे हैं या कहां से एनर्जी यूज़ हो रही है या कहां से एनर्जी आ रही है। लेट्स से अगर इंजन चल रहा है तो वो इंजन से बताएगी कि इंजन से एनर्जी का फ्लो बैटरी में आ रहा है, और अगर बैटरी से एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो वो बताएगी कि बैटरी से एनर्जी का फ्लो टायर्स की तरफ जा रहा है। और इसी तरह अगर आप टायर्स से ब्रेकिंग के थ्रू वापस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वो बताएगी कि एनर्जी यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस बैटरी में स्टोर हो रही है। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास टाइम है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, रेडी साइन है, आउटसाइड टेम्परेचर है और नीचे आपको माइलेज शो होते हैं, जो कि 31,999 है। बेसिकली 32,000 किलोमीटर ये गाड़ी ड्रिवन है।
फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी की एक और अच्छी बात ये भी है कि गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू इंटीरियर के साथ आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है और बहुत कम जापानीज़ गाड़ियाँ आपको इतनी अच्छी कंडीशन में नज़र आती हैं। स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रिकल होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली पावर्ड होता है, जो कि बेहतरीन ऑप्शन है। फिर यहाँ पर आपके पास ये मल्टीमीडिया के मोड्स का बटन आ जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, इस तरफ आपके पास ये MI डिस्प्ले स्क्रीन के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको वाइपर्स जो हैं ये मैनुअल वाले मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स का ऑप्शन इसमें नहीं दिया जाता। मजीद फीचर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये एंटरटेनमेंट स्क्रीन इस गाड़ी में प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ साथ आपको एयर फिल्टर का ऑप्शन भी दिया जाता है, जो कि एयर को प्योरीफाई करता है। तो ये एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन इस गाड़ी में आपको फैक्ट्री से ही इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। फिर उसके साथ साथ स्टोरेज स्पेस के मामले में भी ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है, जिसमें आपको एक स्टोरेज स्पेस ऊपर मिलती है, एक स्टोरेज स्पेस यहाँ नीचे देखने को मिलती है। तो बेहद प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है और अच्छा और डिसेंट किस्म का आपके पास यहाँ पर स्टोरेज सोल्यूशन मौजूद है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। ये डैशबोर्ड बड़ी ही बेहतरीन स्टाइल में डिज़ाइन हुआ हुआ है, बड़ी ही बेहतरीन कंडीशन में है। मटेरियल्स की बात करते चलें तो ऊपर हार्ड प्लास्टिक है, फिर यहाँ पर हमारे पास ये लेदर का यूज़ हुआ हुआ है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। नीचे ग्लॉसी पैनल्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे पास नज़र आती हैं आपको इसमें। फिर उसके साथ साथ अगर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ECVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है, जिसमें आपके पास RND और ब्रेक मोड का ऑप्शन आपको दिया जाता है और ये गेटेड ट्रांसमिशन इसमें आपको दी जाती है। मज़ीद पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कुछ मज़ीद कंट्रोल्स हैं हमारे पास, जिसमें आपके पास इको मोड का बटन है, EV मोड का बटन है, पैनिक बटन है, मतलब साउंड कंट्रोल बटन मिलता है और साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको दिया जाता है। अच्छा, हैंड ब्रेक हमारे पास मैनुअल है, लेकिन सबसे अमेजिंग चीज़ तो है इस गाड़ी की सीट्स। इसमें प्रॉपर लेदर वाली बकेट सीट्स आपको मिलती हैं, जो कि लेदर स्टिच्ड होती हैं। मतलब इसके ऊपर आपको कंट्रास्ट स्टिचिंग का ऑप्शन भी नज़र आएगा, जो कि बेहद खूबसूरत है और इसकी सीट्स बेहद आरामदेह और बेहद खूबसूरत तरीके से लेदर में डिज़ाइन हुई हुई हैं और ये काफ़ी प्रीमियम फील होती हैं। मज़ीद इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक आर्म रेस्ट है, इसके नीचे स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है। तो दो इसमें आपको कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, एक ऊपर है ये छोटा कंपार्टमेंट है और इसके नीचे यहाँ पर एक बड़ा कंपार्टमेंट आपको दिया जाता है स्टोरेज स्पेस के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी आपको दी गई है। अच्छा जी, तो मैं आ चुका हूँ इस गाड़ी की रियर साइड पर और यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं लेग स्पेस। अच्छा, मैं ज़रा ठीक होकर बैठ गया हूँ और ये सीट थोड़ी सी मैंने आगे की हुई है। नॉर्मली इसकी स्टैंडर्ड पोजीशन ये होती है, बल्कि ये भी नहीं होती, ये ज़्यादा पीछे है, ये ज़्यादा आगे है, तो इनके सेंटर में आप कहीं एक आइडिया लगा लें। बहरहाल स्टिल मेरे पास लेग स्पेस तो बेहद ज़्यादा है। अब इसको आगे करने के बाद करोला में नॉर्मली इतनी नहीं होती, क्योंकि सीट थोड़ी ज़्यादा आगे हुई है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा लेग स्पेस नज़र आ रही है। डिसेंट भी है। नॉर्मली अगर आप इसको सेंटर पोजीशन पर भी रखते हैं तो फिर भी आपके पास इतनी स्पेस होती है कि आप बड़े ही आराम से, आपकी हाइट अगर 6 फुट तक भी है तो आप बड़ी ही आराम से अपने नीज़ को मूव कर सकते हैं। मतलब करोला में इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। फिर उसके साथ साथ आपके पास फ्लैट फ्लोर है, बिल्कुल फ्लैट फ्लोर है। तो रियर साइड पर अगर 3 पैसेंजर्स भी इस गाड़ी में बैठना चाहें तो बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं और हेड रेस्ट भी हमारे पास सेंटर वाले पैसेंजर के लिए दी जाती है। उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए फ्लैट फ्लोर होने की वजह से जो सेंटर में पैसेंजर बैठेगा उसके लिए बड़ी ही अच्छी सिटिंग कैपेसिटी बनती है और बड़े ही सुकून से वो यहाँ पर बैठ सकता है और फ्रीली अपने नीज़ को भी मूव कर सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये लेदर सीट्स के साथ आती है WXB, तो आप रियर साइड पर देखेंगे इंतहाई प्रीमियम मटेरियल्स में आपको सीट्स मिलती हैं और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर एक आर्म रेस्ट भी दी जाती है, जो कि एक स्टर्डी किस्म की आर्म रेस्ट है। और अभी मैं चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि इस गाड़ी में न सिर्फ आपको पिलर्स पर एयर बैग्स मिलते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इसमें पिछले पिलर्स पर भी आपको एयर बैग्स मिलते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इसकी फ्रंट दोनों सीट्स में भी एयर बैग्स का ऑप्शन मौजूद है और डैशबोर्ड पर भी एयर बैग्स का ऑप्शन मौजूद है। तो रफली 1 2 3 4 5 6 7 8 और तकरीबन 9 से 10 एयर बैग्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। तो सेफ्टी के मामले में भी इस गाड़ी को पूरे नंबर दिए जाएंगे। अच्छा, ब्लैक इंटीरियर करोला में बेहद प्रीमियम लगता है, तो अगर आप इसका रूफ देखेंगे तो ये बेहद प्रीमियम, बेहद नाइस नज़र आता है, क्योंकि ये ब्लैक इंटीरियर के साथ बहुत ही ज़्यादा सूट करती है और इस गाड़ी पर ब्लैक इंटीरियर बहुत ज़्यादा जचता भी है। फिर रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी रियर सीट्स में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है और हर वो फीचर आपको इसमें मिलता है रियर साइड पर जो किसी भी अच्छी गाड़ी के अंदर आपको दिया जाना चाहिए। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ लगी है वो इस गाड़ी की कंडीशन है। मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन है इस गाड़ी की और सबसे मेन चीज़ कि जापानीज़ गाड़ियाँ इस कंडीशन में आपको बेहद कम मिलती हैं। तो आएँ ज़रा इंजन पे पर नज़र डालते हैं और फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। तो ये है जी इस गाड़ी का 1.5 इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन और यहाँ राइट साइड पर इसकी हाइब्रिड ड्राइव है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम से 18 से 20 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है और अगर आप गाड़ी की बॉडी साइज़ को देखें और फिर इसकी एवरेज को देखें तो मेरे ख्याल से ये इंतहाई शानदार और इंतहाई डिसेंट किस्म के नंबर्स हैं।
तो अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो तो ये 2019 मॉडल टोयोटा करोला एक्सियो हाइब्रिड WXB है, 2023 की इंपोर्ट है और 31,000 किलोमीटर ड्रिवन, इस्लामाबाद नंबर, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन 4.5 ग्रेड के साथ व्हीकल है और इसकी आस्किंग प्राइस 90 लाख रुपए है। तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।